और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नई रोमांटिक लव स्टोरी जिसका नाम है बिलीव इन लव। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कहानी का पहला एपिसोड जिसका नाम है पहली मुलाकात। एक ब्लैक कलर की पॉश कार आकर एक हाई राइज बिल्डिंग के सामने रुक गई। ड्राइवर ने कार से उतरकर डोर खोला तो उस कार से जो शख्स बाहर निकला उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था। उसने एक ब्लैक कलर का इटालियन डिजाइनर सूट पहना हुआ था जिसके अंदर उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी। एक भी रिंकल नजर नहीं आ रही थी उसके कपड़ों पर। उसने शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर की टाई बांध रखी थी और शर्ट के कफलिंग्स में डायमंड के कफलिंग्स लगे हुए थे। उसकी हाइट लगभग 6 फीट, व्हाइटिश रंग, किलिंग लुक वाली आंखें और शार्प जॉ लाइन। उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी काफी इंप्रेसिव थी। उसके साइड में चल रहे शख्स के हाथ में एक लैपटॉप बैग था। वो शख्स चलकर उस बिल्डिंग के अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। गेट पर खड़े हुए उस शख्स के असिस्टेंट अनुज ने उस शख्स को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉस, क्लाइंट्स आ चुके हैं और मीटिंग के लिए आपका ही वेट कर रहे हैं। उस शख्स के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ओके, और वो अपने लंबे लंबे कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। लिफ्ट से बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर पहुंचकर वो शख्स लिफ्ट से बाहर आया और अब तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसके ऑफिस के लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे, लेकिन उसकी नजरें तो जैसे उसके एम पर ही थी, जो अभी होने वाली मीटिंग थी। वो सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन में बैठे क्लाइंट्स ने हाथ मिलाते हुए अपनी डीप आवाज में कहा, हेलो मिस्टर वालिया, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। इस शख्स का नाम है एकांश वालिया। एकांश ने चेयर पर अपनी जगह लेते हुए कहा, लेट्स डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द मीटिंग। एकांश अब मीटिंग में बिजी हो चुका था। मीटिंग के दौरान एकांश का फोन बजा। बीच में एकांश की मीटिंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत सिर्फ एक ही शख्स की हो सकती थी और वो थी एकांश की भतीजी श्रेया वालिया। श्रेया अभी सिर्फ 3 साल की थी। असल में श्रेया कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी नैनी ने एकांश को फोन किया था। नैनी ने घबराते हुए एकांश से कहा, सर, श्रेया बेटी खाना नहीं खा रही है, वो काफी ज्यादा उदास है, अब मैं क्या करूं? एकांश ने श्रेया की नैनी को सिर्फ एक ही जवाब दिया, लीव दिस जॉब राइट अवे, और उसने गुस्से में फोन रख दिया। जिसके बाद एकांश ने अपने घर की केयरटेकर सुनीता जी को फोन लगाया। हेलो सुनीता जी, आप प्लीज श्रेया को खाना खिला दीजिए और नई नानी के लिए इंटरव्यूज अलाइन कीजिए। अगर वो अभी भी खाना नहीं खा रही है तो मुझे बताएगा, मैं खुद आकर उसे खाना खिलाऊंगा। बोलते हुए एकांश ने फोन रख दिया। सामने बैठे हुए क्लाइंट्स ये सब नोटिस कर रहे थे कि एकांश, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान है, अपनी भतीजी को लेकर वो एकदम नरम पड़ रहा था। कहते हैं ना, राक्षस की जान तोते में बसी होती है। एकांश का भी यही हाल था। एकांश के लिए श्रेया ही वो पंछी थी जिसमें एकांश की जान बसती थी। एकांश ने अपनी मीटिंग खत्म की और वो घर के लिए निकल गया। श्रेया एकांश के गुजर चुके भाई की इकलौती निशानी थी। उसके भाई ने मरते वक्त एकांश को श्रेया की जिम्मेदारी सौंपी थी। असल में तो एकांश एक कुंवारा बाप बन गया था। इधर एकांश के ऑफिस से कई किलोमीटर दूर यष्टि जैन एक जॉब इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। जब उसका नंबर आया तो वो जल्दी से इंटरव्यू के लिए केबिन में आई, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि ये जॉब फेवरिज्म की वजह से किसी कैंडिडेट को ऑलरेडी मिल चुकी है। यष्टि उदास होते हुए अपना सिर झुकाए केबिन से बाहर आई। अब यष्टि को गुस्सा आ चुका था। उसने एटीट्यूड में अपनी इंटरव्यू की वो फाइल रिसेप्शन पर जोर से पटकते हुए कहा, अगर आप लोगों को फेवरिज्म से कैंडिडेट हायर करने होते तो लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बेटर कॉल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। इतना कहते हुए यष्टि उस कंपनी से बाहर निकल आई। उसने एक लंबी सांस ली और उदासी भरा चेहरा लेकर वो बाहर आकर टैक्सी का वेट करने लगी। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। एक टैक्सी आकर रुकी और वो उसमें बैठ गई। उसे घर की डायरेक्शन बताकर वो सीट से सर लगाकर आराम से बैठ गई। उसने अपने फोन को उठाया और उसमें फिर से जॉब वैकेंसी देखनी शुरू कर दी। इधर एकांश अपने साथ श्रेया को बाहर घुमाने लाया था। वो अक्सर श्रेया के साथ बाहर आइसक्रीम खाने आता था क्योंकि श्रेया का मूड उससे बहुत जल्दी ठीक होता था। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी,
जब श्रेया उसके साथ होती थी तो वो अपने आसपास ना कोई ड्राइवर और ना ही बॉडीगार्ड्स को आने देता था, और इस समय भी वो खुद ही अपनी कार ड्राइव कर रहा था। श्रेया अभी भी काफी उदास थी। उसने विंडो की तरफ अपना चेहरा फेर कर रखा था और वो रोड पर ही अपनी उदास आंखों से देख रही थी। एकांश ने कई बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन श्रेया सिर्फ कार की विंडो से बाहर देख रही थी। रेड लाइट पर जब एकांश ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहा था, तब यष्टि की टैक्सी एकांश की कार के एकदम साइड में आकर रुक गई। यष्टि ने अपनी टैक्सी से बाहर झांका तो उसकी नजर एकांश की कार विंडो से झांक रही उदास श्रेया पर पड़ी। यष्टि ने बड़े ध्यान से श्रेया की तरफ देखा तो उसे उसका चेहरा अपने से भी ज्यादा उदास दिखा। उसने मन में सोचा, इस छोटी सी बच्ची को ऐसा क्या गम है जो ये इतनी उदास है? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही उदास हूँ, लेकिन कितनी क्यूट है ये छोटी सी बच्ची। उसने सोचते हुए अपनी टैक्सी की विंडो का ग्लास नीचे किया और श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने अपने हाथों से कुछ फिगर्स बनाई। उसने एक बर्ड बनाया और वो उसको उड़ा रही थी। इधर श्रेया का ध्यान अभी तक उसके चाचा नहीं खींच पाए थे, एक अनजान लड़की ने खींच लिया था। श्रेया का पूरा ध्यान साइड वाली टैक्सी में बैठी हुई यष्टि पर ही था। वो अपने हाथों को उठाकर उसकी नकल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बगल वाली सीट पर बैठे एकांश ने नोटिस कर लिया था। उसने थोड़ा श्रेया की सीट की तरफ झुककर विंडो से बाहर देखा तो उसकी नजर यष्टि पर पड़ी। कुछ पलों के लिए एकांश की नजर यष्टि के ऊपर ठहर गई। यष्टि एक सीधी, सिंपल और खुश मिजाज लड़की है। उसका रंग गोरा, लंबी पलकों से ढकी हुई बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, खूबसूरत सिल्की बाल और अच्छी खासी 5 फीट 8 इंच की हाइट। इस समय यष्टि श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में इतनी बिजी थी कि उसने अपने ऊपर पड़ती हुई एकांश की नजरों को नोटिस ही नहीं किया। एकांश उसकी सारी हरकतों को बड़े गौर से देख रहा था। एक पल के लिए एकांश यष्टि को देखता ही रह गया। जो बात उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी वो था उसका श्रेया को अपने में इन्वॉल्व करना, जो वो अब तक नहीं कर पा रहा था। अब सिग्नल ग्रीन हो चुका था। यष्टि ने श्रेया को एक फ्लाइंग किस दी और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। श्रेया से इस मुलाकात ने यष्टि के मूड को ठीक कर दिया था और श्रेया का भी यही हाल था। इधर एकांश अपनी ड्राइविंग सीट पर वापस आया और अपनी कार ड्राइव करके वो भी आगे बढ़ गया। इस कुछ पल की मुलाकात ने एकांश के मन में यष्टि की एक छाप छोड़ दी थी। यष्टि और एकांश यहाँ से अपने अपने रास्ते चले गए। एकांश के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे उस लड़की ने श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जो वो खुद भी नहीं कर पाया था। इधर यष्टि उस बच्ची से मिलने के बाद अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसका मूड पहले से बेटर हो गया था। यष्टि अपने घर के नीचे पहुंची तभी उसके पास उसके छोटे भाई शोभित का फोन आया। शोभित ने परेशान होते हुए कहा, दीप, मुझे मेरी हॉस्टल की फीस देनी है। मेरे साथ के सब लोग दे चुके हैं, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। आप कब तक मेरी फीस दोगी दीप? यष्टि, जो कि अभी सिर्फ 22 साल की थी, अपने घर की जिम्मेदारी और अपने भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसने 16 साल की उम्र से उठा ली थी, जब उसकी माँ उसको और उसके भाई को अकेला छोड़कर चली गई थी। जिस टाइम यष्टि की माँ गई थी उस समय शोभित 14 साल का और यष्टि उस समय सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। यष्टि ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, तो फिक्र मत कर, मैं 1 या 2 दिन में तुझे तेरी फीस ट्रांसफर कर दूंगी, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये सारा कुछ यष्टि ने बोल तो दिया था, लेकिन वो ये सब कैसे करेगी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है और अभी कोई इंटरव्यू भी लाइन अप नहीं था उसका। यष्टि अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड सिया का फोन लगातार आए जा रहा था। यष्टि ने फोन को फिलहाल इग्नोर कर दिया। वो घर में आकर सीधे नहाने जाने लगी। इससे उसकी थकान कुछ हद तक उतर जाती। तभी यष्टि के घर के डोर पर नॉक हुआ। यष्टि ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सिया खड़ी थी और गुस्से में उसकी तरफ ही देख रही थी। तूने मेरे फोन को इग्नोर किया, अब ऐसे दिन आ गए क्या कि तुम मुझे इग्नोर करेगी? और इतना कहते हुए सिया यष्टि को साइड में धकेलते हुए अंदर आ चुकी थी। यष्टि के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने परेशान होते हुए कहा, यार सिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ परेशान थे, बस इसलिए नहीं उठाया तेरा फोन। यष्टि जो कह रही थी वो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। सिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, तू जानती है ना, मुझे तुझे ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता।
वैसे मैं तेरे लिए एक गुड न्यूज लाई थी। यष्टि ने बुझी हुई आवाज में कहा। क्या ही हो सकता है, अब बताना क्या गुड न्यूज है। सिया वहां से सीधे सोफे की तरफ बढ़ गई और उसने यष्टि से कहा, यार पहले बैठने तो दो मुझे, तेरा बस चलता ना तो मुझे अंदर ही नहीं आने देती। यष्टि ने थोड़ा खींचते हुए कहा, यार सिया अब तो बता दे क्या बात है, अरसा हो गया कुछ अच्छा सुने हुए मुझे। सिया ने अब यष्टि को ज्यादा परेशान नहीं किया, उसने बताना शुरू किया। तू मेरी मौसी को जानती है ना, उनकी भाभी ने उन्हें बताया कि उनके बॉस अपनी बच्ची के लिए एक नैनी ढूंढ रहे हैं, अच्छी जॉब है सच में। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैंने साइंस से ग्रेजुएशन नैनी बनने के लिए की है क्या? इस पर सिया ने जवाब दिया, यार कभी कभी कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ते हैं, एक बार तू सैलरी सुनेगी ना तो अपनी सारी साइंस भूल जाएगी। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 20,000 या 25,000? सिया ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यार पूरे 3 लाख है। ये बात सुनकर यष्टि ने कहा, जरूर साल के होंगे ना। सिया का इस पर फौरन जवाब आया, महीने के हैं यार, इससे बस क्या होगा एक बच्ची को संभालने के लिए। यष्टि सुनकर हैरान थी। सिया ने यष्टि से कहा, अगर तू कहे तो मैं करूं अपनी मौसी से तेरे लिए बात, अगर वो सिफारिश करेंगी तो जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। यष्टि को आज दिन वाली बात याद थी जब जॉब किसी को सिफारिश पर मिल गई थी। उसने सिया से मना करते हुए कहा, नहीं यार मुझे सिफारिश से जॉब नहीं चाहिए, तो मुझे बस इंटरव्यू की टाइमिंग और एड्रेस बता दे, मैं खुद ही जाऊंगी इंटरव्यू फेस करने। सिया ने थोड़े गुस्से में यष्टि से कहा, यार तू और तेरे आदर्श, आजकल ये सब इतना ज्यादा कोई नहीं सोचता। यष्टि ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, यार तू मुझे लेक्चर मत दे, तुझे पता है कि मैं ऐसी हूँ, तो एक काम कर, बालकनी में मेरा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ, दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर। इतना कहते हुए यष्टि वहां से अंदर रूम में आ गई। उसने नहाकर दोनों के लिए कॉफी बनाई और बालकनी में बैठकर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। इधर एकांश श्रेया के साथ घर लौट आया था। उसने सुनीता जी से कहा कि वो उसे सुला दे और खुद वो अपने रूम में चला गया। एकांश श्रेया को बाहर से ही खाना खिलाकर लाया था। एकांश ने जाकर सीधे शार लिया और अपना नाइट वेयर पहनकर वो आकर अपने बेड पर लेट गया। अभी सोने से पहले भी वो श्रेया के बारे में ही सोच रहा था। कल वो इंटरव्यू लेने वाला था। उसने 11 बजे इंटरव्यू लाइन अप किए हुए थे। एकांश का रेगुलर रूटीन था कि वो सुबह उठकर 1 घंटा पहले जिम करता था, उसके बाद वो अपना थोड़ा टाइम अपने गार्डन में बिताता था न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। असल में एकांश को ग्रीनरी बेहद पसंद थी। एकांश सुबह हमेशा की तरह अपने रूटीन से ही काम खत्म करके श्रेया के पास उसके रूम में चला गया। इधर यष्टि अपने इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहती थी, तो वो भी जल्दी से रेडी होकर घर से निकल गई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।